Bismillahirrahmanirrahim. I am Furqan Ahmad Khan. This course is Introduction to Computer Programming using C language. ये एक बेसिक प्रोग्रामिंग का कोर्स है और अगर आप ऑलरेडी प्रोग्रामिंग की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या आपका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई पास्ट एक्सपीरियंस है तो यू कैन स्विच दिस वीडियो एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम एनी अदर प्लेटफॉर्म। ये कोर्स उन लोगों के लिए है पर्टिकुलरली जो अपना प्रोग्रामिंग करियर अभी शुरू कर रहे हों, जो अपने प्रोग्रामिंग करियर के स्टार्ट में हों, जो एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं, उनके लिए है ये कोर्स। इस कोर्स में हम सी लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारी सीरीज़ का पहला लेक्चर है और ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, a process that leads from an original formulation of computing problem to executable computer programs. It involves developing lists of instructions. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक प्रॉब्लम जो कि कंप्यूटेशंस रिक्वायर्ड होती हैं जिसके लिए, उस तरह के एक प्रॉब्लम को हम एक एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि एक रियल लाइफ का प्रॉब्लम हम एक कंप्यूटर के प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उसे कंप्यूटेशन के ज़रिए सॉल्व करवाते हैं एंड देन वी गॉट द रिजल्ट विच इज़ यूजफुल फॉर अस फॉर दैट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डेवलप हमें करनी पड़ती हैं। मीन्स के कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस की एक लिस्ट देते हैं जिसे वो एग्जीक्यूट करता है। इंस्ट्रक्शंस एक ख़ास मैनर में होनी चाहिए ताकि कंप्यूटर ये समझ सके कि उसने कौन सा काम करना है और क्या करना है। इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम कंप्यूटर को दो चीज़ें बताते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। इंस्ट्रक्शंस शुड बी रिटन इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। मीन्स के व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग विद समवन, जब हम किसी शख्स के साथ बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो हम एक ऐसी लैंग्वेज अडॉप्ट करते हैं जो हम दोनों के दरमियान कॉमन हो। सेम इट इज़ लाइक कि जब हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की जनरल लैंग्वेज जो कि बाइनरी लैंग्वेज है, वो हमारे लिए मुश्किल है, और जो हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशन की लैंग्वेज है वो कंप्यूटर के लिए मुश्किल है। सो वी हैव डेवलप्ड सम लैंग्वेजेस विच आर अप टू सम एक्सटेंट इन बिटवीन दीज टू। वो एक इंग्लिश टाइप लैंग्वेज से भी कुछ न कुछ मिलती जुलती लैंग्वेज होती है, और वो कंप्यूटर के बाइनरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट भी इजीली की जा सकती है। उसके लिए हम अलग प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जिनके थ्रू हम उस लैंग्वेज को कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं और फिर कंप्यूटर उन्हें एग्जीक्यूट करता है एंड सो ऑन। We'll learn this all concepts, that how we are writing a code and how it is converted into executable form and then how it is executing all the things. Let's move on. C language. We'll use C language for this course. हम C language use करेंगे for learning the basic programming skills. C language was developed at AT&T Bell Laboratories of USA in 1972. Dennis Ritchie was the writer and the designer of this language. अच्छा, ये C लैंग्वेज जो है ये 1972 में बेल लेबॉर्ट्रीज में डेवलप्ड हुई और डेनिस रिची वॉज द राइटर एंड डिज़ाइनर फॉर दिस लैंग्वेज। हम एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि हम ये सी लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि अब बहुत सी एडवांस लैंग्वेजेस भी आ चुकी हैं लाइक C++, C#, जावा, रूबी, पर्ल, देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस। लेकिन हम सी लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज
For absolute beginners, it's an easy language to understand. Basic language for beginners, and it is an easy to learn and easy to implement language. ये लैंग्वेज बेसिकली आपको प्रोग्रामिंग की बेसिक्स इसमें सीखना आसान है एज कम्पेयर टू द अदर एडवांस लैंग्वेजेस, और इसे इम्प्लीमेंट करना भी जो है ना वो दूसरी लैंग्वेजेस की निस्बत आसान है। यह एक सीखने वालों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करती है सो दैट दे कैन लर्न इन दोज एडवांस लैंग्वेजेस इन अ वेरी गुड मैनर। कोई लैंग्वेज लाइक अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहें तो उसका कुछ स्टेप्स हैं, कुछ एक प्रोसीजर है। जब हम कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, लाइक जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, हमें अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए जाते हैं, ABC एंड सो ऑन, हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं। उसके बाद हम जब थोड़ी सी एडवांसमेंट की तरफ आते हैं तो फिर हमें वर्ड्स सिखाए जाते हैं, वर्ड्स लिखना, वर्ड्स पढ़ना, वर्ड्स की मीनिंग बताई जाती है। देन वी आर एबल टू स्टेप बाय स्टेप पैराग्राफ्स तक पहुंचते हैं। जब हम पैराग्राफ तक पहुंचते हैं तो हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं कि हम उस लैंग्वेज को लिख सकते, बोल सकते हैं आसानी से। सेम तो इसको नहीं कह सकते, बट अप टू सम एक्सटेंट स्टेप्स आर क्वाइट सिमिलर टू लर्न सी लैंग्वेज और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि इस लैंग्वेज के अंदर अल्फ़ाबेट्स, डिजिटल, स्पेशल सिंबल्स, यानी कि इसका कैरेक्टर सेट क्या है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स इसके सेट में शामिल हैं। फिर जब हम इस चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं तो देन वी मूव टू व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स, व्हाट आर द वेरिएबल्स, व्हाट आर द कीवर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज। उसके बाद हम उसकी इससे अगले स्टेप में हम इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शंस की प्रैक्टिस करते हैं कि इंस्ट्रक्शंस इसमें किस तरह से लिखनी है। इट इज़ जस्ट लाइक सेंटेंसेस के हम कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस के अंदाज में लिखे जाते हैं और कंप्यूटर उसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट करता है और उसके मुताबिक एग्जीक्यूशन करवाता है। और फिर एट द अप टू सम एक्सटेंट द फाइनल स्टेज ऑफ लर्निंग वी आर एबल टू लर्न हाउ टू कैरेक्टर सेट। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके कैरेक्टर सेट के बारे में, उसके हरूफ तहजी के बारे में पढ़ना पड़ता है कि उसमें कितने डिजिट्स हैं, कौन कौन से डिजिट्स हैं, कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं, व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ दिस लैंग्वेज। ये चीज़ें हमें एट द बेसिक लेवल ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज सीखनी पड़ती हैं, सीखना ज़रूरी होता है। तो सेट अ कैरेक्टर denotes by an alphabet, digit, symbol और used to represent information। ठीक है, ये सेट है हमारा कैरेक्टर सेट सी लैंग्वेज का। इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं अपर केस के A to Z, फिर लोअर केस के A to Z, डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक, एंड दीज आर द स्पेशल सिंबल्स विच आर used in C language for different uses and different meaning। उसके बाद हमारा ये अभी मैं ओवरव्यू है, इसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें बताता जाऊंगा। अ कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स, दैट वाज द सेकंड स्टेप ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज। हम आज इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, विल डू ऑल द थिंग्स इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। A constant is an entity that doesn't change। एक ऐसी एंटिटी जो कि चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, उसमें हम कुछ वेरिएबल्स यूज करते हैं लाइक एक्स वाई जी। ठीक है, एक्स वाई जी आर द एंटिटीज जिनकी वैल्यू क्वेश्चन वाइज there could be different values in some question and in some circumstances the value of x may be 2 and for other may be 4 and so on। लेकिन कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी होती है जो चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू जो 2 है,
टू एक कांस्टेंट है, टू की वैल्यू आप किसी सूरत भी चेंज नहीं कर सकते, टू की वैल्यू हमेशा टू ही रहेगी, वो भले एक्स की वैल्यू हो या वही टू अगर वाई की वैल्यू होगी, टू की वैल्यू बजाते खुद आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। के x and y in the last example were variables and 2 and 4 are the constants. ठीक। अच्छा, keywords are those whose meanings has already been explained to the compiler and cannot be used for other purpose. इसके बाद तीसरी चीज थी हमारे सेकंड स्टेप के अंदर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स ऐसे अल्फाज हैं जिनकी मीनिंग सी कंपाइलर के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। उन कीवर्ड्स के स्पेशल मीनिंग है कंपाइलर के अंदर। जब हम वो कीवर्ड लिखते हैं तो हम उसको अपनी मर्जी के मतलब के साथ यूज नहीं कर सकते। वी कांट यूज these keywords for variable names, for function names and so on. We cannot use these keywords for any other purpose. वो words जो keywords कहलाते हैं वो जब भी आप इस C लैंग्वेज के अंदर आप लिखेंगे तो there will be a already explained a default meaning of those words and they cannot be changed by your use and you cannot customize these words. There are 32 keywords available in C. These are the keywords which have different meanings और हम इनमें से मैक्सिमम का यूज़ अपने इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता इनके ये सब वर्ड्स कहाँ यूज़ होंगे और किस तरह से यूज़ होंगे एंड व्हाट विल बी द वे टू यूजिंग दिस कीवर्ड्स, ये हम आहिस्ता आहिस्ता अपने लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ऑटो, ब्रेक, डबल केस एंड दीज आर सो ऑन 32 कीवर्ड्स जो कि सी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट में शामिल हैं। कंपाइलर के अंदर इनकी स्पेशल मीनिंग होती है। अच्छा, अब वी हैव लर्नड 3 steps. We have talked about 3 steps, rather talked about 3 steps which were alphabets and then variables and then keywords. This is the next step. Then when we try to write the instructions, जब हम instructions लिखने के स्टेप तक पहुंचते हैं, this is the third step of learning a language. तो उसके लिए उन instructions के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि आपको हमेशा फॉलो करने हैं whenever you are writing a program, whenever you are writing instruction statements in C language. मैं वो एक एक करके आपके सामने एक्सप्लेन। Each instruction in a C program is written as a separate statement. Therefore, a complete C program would comprise of series of statements. एक इंस्ट्रक्शन जो हम इसमें सी लैंग्वेज में लिखेंगे वो एक अलग स्टेटमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू राइट के एड द वैल्यू ऑफ एक्स, then it is a complete statement and it is a complete instruction for compiler to perform this addition operation. And when we write a complete program, then we have a series of statements which are complete orders for computer, जिनके जरिए एक कंप्यूटर एक जो काम उसने करना है हर स्टेटमेंट में उसे वो समझ सकेगा। जब हम उसे ट्रांसलेट करेंगे कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में तो वो जो हर सेपरेट स्टेटमेंट है वो एक इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में अंडरस्टैंडेबल होगी कंप्यूटर के लिए। द स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम मस्ट अपीयर इन द सेम ऑर्डर विच वी विश देम टू बी एग्जीक्यूटेड अनलेस ऑफ कोर्स the logic of the problem demands a deliberate jump or transfer of control to a statement which is out of sequence. जब भी कोई सी प्रोग्राम या जब भी कोई कंप्यूटर प्रोग्राम रन होता है तो कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को रीड करना शुरू करता है। किस तरह के फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से वो शुरू करता है एंड देन वन बाय वन सिक्वेंशियल ऑर्डर में वो लास्ट इंस्ट्रक्शंस तक आता है। अनलेस ऑफ कोर्स द लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम डिमांड्स ए डेलिबरेट जंप। ये चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता कुछ अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं
जिनमें हमें सीक्वेंस को तोड़कर और कहीं जंप करना पड़ता है, किसी इंस्ट्रक्शन को यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शंस को क्रॉस करके जंप करना पड़ता है कंट्रोल को. बट देयर आर सम टेक्निकल डिटेल्स रिगार्डिंग दिस, विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर्स अबाउट दैट. लेकिन जनरली कंप्यूटर को जब हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस ऑर्डर में हम कोई जो टास्क है वो एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शंस उसी ऑर्डर में लिखें. वी कांट थिंक दैट कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड योर लॉजिक implicitly. We have to tell all the points of logic or of our logic and of our instruction computer. Blank spaces must be inserted between two words to improve the readability of the statement. However, no blank spaces are allowed within a variable or keyword. Blank spaces एक ऑप्शन है आपके लिए अपने प्रोग्राम को रीडेबल करने के लिए, so that अगर आप अपना ही लिखा हुआ कोड कुछ अरसे बाद देखें तो आप रीड कर सकें, उसे पढ़ सकें आसानी से कि आपने ये क्या लिखा था और किस तरीके से, यानी कि सारी लॉजिक आपकी समझ में आ सके. ब्लैंक स्पेसेस के अलावा इंटर की जो है, जैसे कि नेक्स्ट लाइन से अगली स्टेटमेंट शुरू करना, आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक ही लाइन में सीक्वेंस के साथ पूरा प्रोग्राम लिख दें, लेकिन दैट विल बी डिफिकल्ट टू रीड. टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ योर प्रोग्राम आप ब्लैंक स्पेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइक इंग्लिश, जब हम एक वर्ड के बाद स्पेस देते हैं और इस तरह से सो ऑन जैसे हम यूज करते हैं. लेकिन कीवर्ड और कांस्टेंट, इनके दरमियान कोई ब्लैंक स्पेसेस नहीं होंगे. यानी कि कीवर्ड, वेरिएबल और कांस्टेंट के जो नाम हैं या जो बजाते खुद ये कांस्टेंट, कीवर्ड और वेरिएबल हैं, इनके साथ कोई ब्लैंक स्पेसेस अलाउ नहीं है सी लैंग्वेज के अंदर. यू हैव टू राइट दीज थिंग्स इन अ रेगुलर मैनर विदाउट एनी स्पेस. ऑल द स्टेटमेंट्स आर एंटर्ड इन स्मॉल केस लेटर्स. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की केस सेंसिटिविटी के एतबार से दो टाइप्स हैं. कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो केस सेंसिटिव हैं और कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि केस सेंसिटिव नहीं है. केस सेंसिटिव इन सच अ मैनर दैट अगर आप स्मॉल ए प्रेस करें तो उसकी एक अलग मीनिंग है, और अगर आप कैपिटल ए प्रेस करें तो उसकी एक अलग मीनिंग है. यानी कि अपर केस ए एंड स्मॉल केस ए आर नॉट इक्वल इन द लैंग्वेजेस विच आर केस सेंसिटिव. जो केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर अपर केस लेटर्स और स्मॉल केस लेटर्स की वैल्यूज अलग अलग काउंट की जाती हैं, वो सेम काउंट नहीं किए जाते. एंड सी लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. सो इसकी तमाम इंस्ट्रक्शंस आपने स्मॉल केस लेटर्स में लिखनी है. ठीक है. सी हैज नो स्पेसिफिक रूल्स फॉर द पोजिशन एट विच स्टेटमेंट इज टू बी रिटन. दैट्स वाई इट इज ऑफन कॉल्ड अ फ्री फॉर्म लैंग्वेज. इस बात का मतलब यह है कि सी लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट की पोजीशन के बारे में कोई रूल्स नहीं है. जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप सारी की सारी स्टेटमेंट्स, अपने प्रोग्राम के तमाम स्टेटमेंट्स सिंगल लाइन में लिख सकते हैं. यू कैन राइट 3 स्टेटमेंट्स इन सिंगल लाइन और आप उसके बाद अगली 3 स्टेटमेंट्स एक लाइन में लिख लें. और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हर लाइन पर एक एक स्टेटमेंट लिखें. फॉर इंक्रीजिंग द रीडेबिलिटी हम उसकी फॉर्मेटिंग भी करते हैं एक हद तक, उसके अंदर स्पेसिस भी देते हैं, इंटर कीज भी प्रेस करते हैं एंड सो ऑन. लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसा कोई रूल नहीं है. यू कैन डू वट एवर यू वांट. इन तमाम प्रीवियस चीज़ों को जहन में रखते हुए बाकी आप अगर स्पेसिस और इंटर कीज को अपने हिसाब से जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं. एवरी सी स्टेटमेंट मस्ट एंड विद सेमीकोलन. ये जो सिंबल आपके सामने है सेमीकोलन कहलाता है. ये यू हैव टू राइट अ सेमीकोलन आफ्टर एवरी स्टेटमेंट. हर स्टेटमेंट के एंड पे
यू हैव टू राइट सेमी कॉलन। इसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहा जाता है। सेमी कॉलन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहा जाता है। द पर्पस इज दैट के चूंकि हमने पहले ये बात वाज़े की कि सी लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस की पोजीशन के बारे में कोई रूल्स नहीं है, तो कंपाइलर को ये बात किस तरह पता चलेगी कि ये इंस्ट्रक्शन इस पॉइंट पर ख़त्म हो गई और ये स्टेटमेंट इस पॉइंट पर ख़त्म हो गई। इस काम के लिए guys, it is time to finish the today's lecture. It was an introductory lecture about introduction to C programming. We'll meet inshallah next lecture. Till then, Allah Hafiz.